हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर तुम लोग नेट 2027 की तैयारी कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारा तैयारी और रैंक बदलने वाला नहीं है, तुम्हारा जिंदगी बदलने वाला है। काहे कि तुम्हारा रैंक ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, और इफ यू आई हैवंट येट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द स्क्रैच। सिर्फ फ्यू स्टेप्स बताने वाले हैं, पेन एंड पेपर लेकर बैठो। 5 मिनट के अंदर तुम्हारा जिंदगी बदल देंगे। छोटा छोटा स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट इन रैंक और तुम्हारा लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, एम्स तक पहुंच जाओगे। बहुत ही अच्छा भला वाला मार्क्स रैंक लेकर तुम घर वापस आओगे 2027 में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं फटाफट से। देखो फ्यू बेसिक स्टेप्स करना है सिर्फ, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच वी कैन डू इट। ओके, सो दीस आर द फ्यू स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। रिमेंबर और मार्क माय पॉइंट्स, ये तुमको पीडीएफ की तरीके से मिल जाएगा। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई विल गिव इट टू यू, पिंग मी। ओके डाउट। सो हम लोगों को करना क्या है, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ आल्सो एकदम स्टेप 0 से चालू करते हैं, तो फिर क्या करोगे बेटा, देखो पहले ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लो, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टास्क है एनसीईआरटी। कीप योर क्लास 11 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी हैंडी। और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होने वाला है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का एनसीईआरटी रखना ही जरूरी है। ये भी करने में ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, और एफर्ट भी लगना नहीं चाहिए मेरे को लग रहा है। नंबर 3 is टेक वन डायग्नोस्टिक बेसिक्स टेस्ट। तो जैसे कि हम लोगों का चिकित्सा करने से पहले डॉक्टर हम लोगों से टेस्ट करवाते हैं, टेक ए डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो। फटाफट से टेस्ट ले लो। मार्क्स कितना आ रहा है डे 1 मार्क करके अपना मार्क्स लिख के रखो, तो फिर प्रोग्रेस ट्रैक हो जाएगा। प्रोग्रेस ट्रैक करने का है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो। ये बहुत की होने वाला है, ये बहुत की होने वाला है। ऑफ कोर्स इस पे सबसे खतरनाक होता है फिजिक्स का, PHYSICS। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट करना है, क्योंकि फिजिक्स पे सबसे मार्क्स कमाता है और लोगों का अटक भी जाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर फोकस करो और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, एंड बायोलॉजी हैज द हाईएस्ट वेटेज, तो इसको पढ़ाई ज्यादा एनसीईआरटी से किया करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया करो बायोलॉजी पे, तो फिर तुम्हारा फटाफट से मार्क्स आ जाए। ठीक है, ये वाला हो गया, ये ज्यादा वक्त लेने वाला है नहीं। दूसरा वाला है कि यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर पर्टिकुलरली। कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर एनी सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर एनी सब्जेक्ट तुमको क्या करना है, ऑब्वियसली यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट, लर्न द कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर चीज पढ़ रहे हो, समझो कि न्यूटन लॉज पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन लॉज का कॉन्सेप्ट समझो पहले। फर्स्ट थिंग्स व्हाट यू नीड टू डू इज दिमाग के अंदर एकदम पूरा फ्लो चार्ट रेडी रखो कि नंबर 1 हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। दूसरा वाला एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बायोलॉजी हो तो ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ना है, बायोलॉजी का किताब, केमिस्ट्री कम, फिजिक्स उससे भी कम, ज्यादातर नोट्स वगैरह से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन बायोलॉजी पे ज्यादातर एनसीईआरटी पे फोकस करो। फिर उसका टॉपिक का जो भी चैप्टर उठा रहे हो, समझो एनएलएम पकड़ा, मैं बोल रहा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करो। उसके बाद रिवाइज विद इन 24 आवर्स। अगर तुमने मानो कि 1 घंटा पूरा एनएलएम पे दिया, उसके बाद 24 घंटे के बाद रिवीजन इज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवाइज करो बेटा, रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज करो। और उसके अंत में चैप्टर का एक टेस्ट ले लो। अगर सारे के सारे में कुछ डाउट्स है तो मेरे को कमेंट करो, आई विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ कर नहीं पा रहे हो, टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी है, तो वी हैव द सॉल्यूशन, कम टू अस। ओके, दैट्स इट। टेस्ट चैप्टर टेस्ट लो, नहीं तो नहीं लोगे तो अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर पाओगे। ये ट्रैक प्रोग्रेस। अब बायोलॉजी का कैसे पढ़ोगे दिखा रहा है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पूरा लिख के रखे हैं। बायोलॉजी का क्या, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी उठा के क्वेश्चन देता है, एनसीईआरटी को उठा के क्वेश्चन देता है, लाइन बाय लाइन पढ़ो इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा। यहाँ पे एनसीईआरटी उठा के एनटीए वालों ने क्वेश्चन दिया है बहुत सालों से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री क्या करना है, बिल्ड द थ्योरी फर्स्ट देन प्रैक्टिस एग्जांपल्स एंड रिएक्शंस। ये थोड़ा सा कर लिया करो, पहले थोड़ा पढ़ाई करो, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, रिएक्शन सॉल्व करो। ये करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। और फिजिक्स के लिए ज्यादातर क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर कांसेप्ट फर्स्ट, देन यू नीड टू गो फॉर फॉर्मूलाज एंड बेसिक क्वेश्चंस, एंड देन यू नीड टू सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ओके, ये वाला स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। पहले कांसेप्ट, उसके बाद फॉर्मूला, डेरिवेशन थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस, देन पीवाईक्यूज। ठीक है, लिख लो, ये स्लो करके पॉज करके लिख लो, पहले कांसेप्ट, फिर फॉर्मूला, डेरिवेशन, फिर बेसिक क्वेश्चंस, देन पीवाईक्यूज। ठीक है, ये वाला फॉलो करोगे तो फिजिक्स का हो जाएगा। और बेसिक में एकदम शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को ज्यादा कूल दिखाने के लिए ये सारी किताब मत कर लिया करो कि एचसी वर्मा करने लग गए, इरोडोफ करने लग गए। ये तुम इरोडोफ का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो बेटा, आईआईटी वाला एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस आसान पूछा जाएगा, तुम्हारा टेस्ट स्ट्रेस टेस्टिंग एबिलिटी देखा जाएगा, कितना जल्दी तुम सॉल्व करते हो, ये सारे देखा जाएगा। तुम्हारा आरडी शर्मा सॉल्व करने लग गए, इरोडोफ सॉल्व करने लग गए, जरूरत नहीं है। अपने आप को कूल दिखाने के लिए ये सब किताबें चूज करना बंद कर दो। ठीक है, यही बात है, एडवांस करने का जरूरत अभी है नहीं। इसके आगे चलते हैं, इससे आगे क्या हो जाएगा हम लोग का,
देखो बिगिनर फ्रेंडली डेली रूटीन किया है, हर रोज ये रूटीन करना है। क्या करना है, 3 ही चैप्टर, मतलब 3 ही चैप्टर को एक एक सब्जेक्ट से चूज करो और उसको खत्म करो। देखो बायोलॉजी का क्या है, बायोलॉजी का पहले वाला उठाया 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा के अंदर खत्म। फिर फिजिक्स का उठाया, कुछ ये ऑर्डर को तुम चेंज करते हो, फिजिक्स को पहले, केमिस्ट्री को सेकंड, बायोलॉजी को सेकंड, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। केमिस्ट्री को थर्ड में रखो। देखो 90 मिनट्स का सेशन है, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू स्पेंड कितना, ऑब्वियसली तुम्हारा 1.5 घंटा इंटू 3 40, 4.5 घंटा लगेगा। और अंत में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कीप दिस वन इन माइंड, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट रिवीजन, ठीक है। रिवीजन एंड एमसीक्यूज ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला सेशन रख लेना। तो टोटल में कितना कुल मिला के कितना पढ़ाई हो रहा है, 4.5 घंटा और 1 घंटा, 5.5 आवर्स, 5.5 आवर्स ओनली, ठीक है। देख लो इतना पढ़ने में काफी है, इतना पढ़ने में हो जाएगा, लेकिन यही हम लोग कर नहीं पाते, सिंपल चीज है लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है। इससे आगे देखो सीवीडी बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है 2027 में, तो तुमको तैयारी पहले से ही करना है। किस तरीके से करना है, हम मेरे पास आओ बता देंगे सारे के सारे, लेकिन करना है तुमको। क्या करना है, ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस स्क्रीन बेस्ड एमसीक्यूज, जो सीवीडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है उस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि हम लोग का एग्जामिनेशन प्रैक्टिस बरकरार रहे। प्रैक्टिस करो, स्क्रीन टाइमर ऑन करके मार्क रिव्यूज करो सारे के सारे, जल्दी जल्दी अपना रिवीजन देखो कि किस तरीके से तुम पलट के वापस क्वेश्चन को पा रहे हो। मतलब ऐसा होता है, सीबीटी टेस्ट दोगे तब समझ में आ जाएगा। वंस यू स्किप ए क्वेश्चन यू कैन गेट बैक टू द क्वेश्चंस। ब्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज करना जरूरी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन, ये सारे यहाँ पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे छोटा छोटा चीज तैयारी पे लगे रहो, ठीक है। स्टार्ट विद 30 मिनट डिजिटल क्विज एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज द ड्यूरेशन। ये बात दिमाग के अंदर रख लेना, ठीक है। पहले छोटा सा स्टार्ट करो 30 मिनट से, उसके बाद बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, कीप ग्रोइंग, ओके, ठीक है। सारे के सारे तुमको डॉक्यूमेंट की तरफ मिल जा सकता है। इफ यू वांट टू यू कैन कमेंट, ओके। यूज द क्वेश्चन प्रैक्टिस लैडर। देखो पहले पहले क्या से शुरू करना है, ऑब्वियसली टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। देखो एकदम पहले वाला फर्स्ट क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लिखा है मैंने पूरा, चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर दूसरा नंबर क्या देना है, सर चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। फिर तीसरा नंबर पे यूनिट वाइज मिक्स टेस्ट। मान लो तुम एकदम मैकेनिक्स का पूरा यूनिट चूज कर लिया, मैकेनिक्स का यूनिट चूज करके इसके बाद पूरा के पूरा टेस्ट दे दिया, इस तरीके से टेस्ट देना है। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, पूरा फिजिक्स दे दो, पूरा केमिस्ट्री दे दो, पूरा पूरा के पूरा बायोलॉजी दे दो, फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। ये ऑर्डर होना चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड ऑर्डर, इजीएस्ट टू हार्डेस्ट। देखो इस ऑर्डर से फॉलो करो, तुम्हारा मार्क्स ड्रास्टिकली, रैंक, लाइफ सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, होना ही है, ठीक है, यही बात है। तो पहले पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कर लेना। स्टार्ट पीवाईक्यूज इजी। देखो पहले वाला सॉल्व चैप्टर वाइज प्रीवियस पीवाईक्यूज इजी इजी कर लो। फिर आइडेंटिफाई रिपीटेटिव टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स, ये सारे रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे वीडियोस बहुत सारे करवाए हैं, बहुत एक एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 10-10 बार, 9-9 बार, 8-8 बार पूछा जा चुका है। वो सारे वीडियोस देख लो, इससे तैयारी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये सारे चीज करो। अटेम्प्ट देम अंडर टाइम प्रेशर, टाइम घड़ी पकड़ पकड़ के स्टॉपवॉच चला चला के करो। ऐड इनकरेक्ट क्वेश्चंस इन योर एरर नोटबुक, और नोटबुक रखो कितना एरर्स हो रहा है, कितना नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, ये सारे चीजें को, अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ट्रैक योर प्रोग्रेस, ट्रैक, ठीक है। ये हमेशा करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रैक करो अपना प्रोग्रेस को, ठीक है, हमेशा ट्रैक करते रहो, सी इंप्रूविंग। तो एक बार रिवाइज कर देते, बस काम खत्म, ये कुछ और करने का है नहीं, यही सारे कर लोगे तो हो जाएगा पूरा का पूरा। देखो पहले बेसिक्स मास्टर करो, पहले फर्स्ट टास्क बेसिक मास्टर करो, एनसीईआरटी कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, एमसीक्यूज डेली देते रहो, डिजिटल टेस्ट स्टैमिना करते रहो, एनालाइज एवरी टेस्ट एंड रिवाइज वीकली एंड चैप्टर वाइज। दैट्स इट, और कुछ करने का है नहीं, इतना कुछ बोलने का है नहीं। और कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट कर देना, डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, और हमेशा जुड़े रहो हम लोगों के साथ। ये 2027 अगर देने वाले हो तो इससे बरकरार और इतने बेहतरीन कंटेंट आने वाला है, तो फॉलो कर लो चैनल। दैट्स इट, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।